जय गुरु जोहार। मैं अमृता दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप जो सोर्सेस है इतिहास को जानने का, यानी कि वेद, आरण्यक, उपनिषद, उनके बारे में आप इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जानकारी लेंगे। ये MG1 पेपर NP का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पेपर ये लेसन एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बता पाना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसका 2 पार्ट रखा है। तो ये पार्ट 1 है जिसमें आप वेद, उपनिषद और आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इनके बारे में जानकारी ले पाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर हम लोग वेद, उपनिषद और आरण्यक के बारे में जानकारी रखते हैं, परंतु इसकी जानकारी अनेक पहलुओं में भिन्न भिन्न भी रहती है। जैसे कि भारतवर्ष का प्राचीन जो इतिहास रहा है वो अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम मिलती है। यानी कि प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रंथों का प्राय अभाव सा रहा है जिन्हें आधुनिक परिभाषा में इतिहास की संज्ञा दी जाती है। यह भी सत्य है कि हमारे यहाँ हेरोडोटस, थ्योसिडाइडिस अथवा लिवी जैसे इतिहास लेखक नहीं उत्पन्न हुए, जैसा कि यूनान, रोम आदि देशों में हुए। मैं आपको ये भी बता दूं कि पाश्चात्य विद्वानों ने यह आरोपित किया है कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास वृद्धि का अभाव जो रहा है वो लुईस डिकिंसन के अनुसार हिंदू इतिहासकार नहीं थे। साथ ही साथ भारत में मनुष्य प्रकृति के समक्ष अपने को तुच्छ और असमर्थ पाता है, फलस्वरूप उसमें नगण्यता तथा जीवन की निस्सारता जन्म लेती है। उसे जीवन की अनुभूति एक भयानक दुस्वप्न के रूप में होती रही है। यानी कि इतिहास में कभी भी स्पष्ट विभेद नहीं किया जा सकता है और भारत में इतिहास रचना काव्य रचना से ऊपर नहीं उठ सकी। मैकडॉनल्ड के अनुसार भारतीय साहित्य का दुर्बल पक्ष इतिहास है, जिसका यहाँ अस्तित्व ही नहीं था। इसी विचारधारा का समर्थन एल्फिंस्टन, फ्लिट, मैक्स मूलर, V.A. स्मिथ जैसे विद्वानों ने किया है। 11वीं सदी के मुस्लिम लेखक अल बरूनी इससे मिलता जुलता विचार व्यक्त करते हुए लिखता है कि हिंदू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। घटनाओं के तिथि क्रमानुसार वर्णन करने में वे बड़ी लापरवाही बरतते हैं, किंतु भारतीयों के इतिहास विषयक ज्ञान पर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लगाया गया उपरोक्त आरोप सत्य से परे है। वास्तविकता यह भी रही है कि प्राचीन भारतीयों ने इतिहास को उस दृष्टि से नहीं देखा जिससे कि आज के विद्वान देखते हैं। उनका दृष्टिकोण पुण्यता धर्मपूरक रहा है। उनकी दृष्टि में इतिहास साम्राज्यों अथवा सम्राटों के उत्थान अथवा पतन की गाथा न होकर उन समस्त मूल्यों का संकलन मात्र था जिनके ऊपर मानव जीवन आधारित रही है। अतः उनकी बुद्धि धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की रचना में ही अधिक लगी, न कि राजनीतिक घटनाओं का अंकन में। इसका स्पष्ट अर्थ यह नहीं है कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का भी अभाव था। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ के निवासियों में अति प्राचीन काल से ही इतिहास बुद्धि विद्वान रही। वैदिक साहित्य, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में अत्यंत सावधानी पूर्वक सुरक्षित आचार्यों की सूची वंश से यह बात स्पष्ट हो जाती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे साधनों का जिक्र है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इतिहास जानने के साधन है, जिसमें साहित्यिक साक्ष्य है, विदेशी यात्रियों के विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी साहित्यिक साक्ष्य की बात आती है तो इसमें आपको धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य की एक अपनी ही विशेष भूमिका रही है। जैसे कि साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ हमारा साहित्य 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि धार्मिक साहित्य और ब्राह्मण
अथवा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा हो जा सकती है इसमें। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में, मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर रहती है क्योंकि बहुत बार टाइपिंग मिलती नहीं है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाकाव्य, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में 14 तथा जैन साहित्य में संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियां, कल्पना प्रधान तथा गद्य साहित्य का वर्णन किया जाता है। इनका अलग अलग विवरण हमें इस प्रकार मिलते हैं। पहला तो ब्राह्मण साहित्य के मैं बात बता दूं कि आप ये अच्छे से जानते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वेद। वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है, जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देव पायन वेद व्यास को माना जाता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। अपौरुषीय का मतलब होता है नित्य या फिर निरंतर, जो कभी मरा नहीं है, जो असीम है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। प्राचीन काल के अध्ययन के लिए रोचक समस्त सामग्री हमें प्रचुर मात्रा में वेदों से उपलब्ध हो जाती है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। इस प्रकार यह भारत तथा भारतीय प्रदेशों के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसमें बहुत सारी ऐसे अध्ययन के लिए अगर आप विस्तार पूर्वक अगर आप पढ़ें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं इसको ठीक कर दूं, रूप में है लिखा हुआ। अगर अध्ययन के रूप में अगर देखें तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि विद्वानों के अनुसार आर्यों ने इसकी रचना पंजाब में किया था, जब वे अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के प्रदेश तक ही फैले थे। इनमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त रहे हैं। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव स्रोतों में भरा हुआ है और इस प्रकार उसमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है, परंतु इसके कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं। जैसे कि एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध दास राज्य का वर्णन है। ये आपको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा है जिसमें 10 दास राज्य का वर्णन किया गया है, जिसमें 10 राजाओं के बारे में बताया गया जो भरत कबीले के राजा सुदास के साथ हुआ करता था और वो ऋग्वैदिक काल की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना रही है। यह युद्ध आर्यों के 2 प्रमुख जनों पुरु तथा भरत के बीच हुआ था। भरत जन का नेता जो था वो सुदास था, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र भी रहे। सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को परास्त किया और इस प्रकार वह ऋग्वैदिक भारत का चक्रवर्ती शासन बन बैठा। ये एक ऐसा इतिहास है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी भी, लेकिन आपको इसमें विस्तार पूर्वक इसके बारे में और जानकारी मिल रही है इस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में। मैं आपको ये भी बता दूं कि सामवेद तथा यजुर्वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, जबकि अन्य वेद पद्य में है या गद्य तथा पा दोनों में लिखा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्व वेद, यानी आप इसमें यहाँ पर अथर्व वेद लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं
का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इनमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है और पृथ्वी सूक्त इसका प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों तथा औषधियों आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी जिक्र किया गया है, जो इस बात का सूचक है कि इस समय एक तक आर्य अनार्य संस्कृतियों का समन्वय हो रहा है तथा आर्यों के अनार्यों के कई सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों एवं विश्वासों को ग्रहण कर लिया गया है। अथर्ववेद में परिचित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं, ये मैं आपको बता दूं, और ये आप लोग को पता भी होगा कि 4 वेदों को संहिता कहते हैं। और ये बहुत सारी ऐसे किताबें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जिसमें इन सब बातों का जिक्र रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। तो मैं आपको ये बताऊं कि संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान रहा है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में अच्छा ज्ञान, संस्कृति के विषय में अच्छा ज्ञान ज्ञात हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद के लिए ऐतरेय, कौशितकी, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय तथा शतपथ के लिए, सामवेद के लिए पंचवश, अथर्ववेद के लिए गोपद आदि। इन ग्रंथों में हमें परिचित के बाद और बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मैं आपको ये भी इसमें जोड़ना चाहूंगी कि ऐतरेय जो है वो ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय और पंचविश आदि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। ऐतरेय के राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैक्य, ये जो गांधार है, शल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। इसी प्रकार आरण्यक तथा उपनिषद में भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। यद्यपि ये मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनका ध्येय ज्ञान की खोज करना है। इनमें हम भारतीय चिंतन की चरम परिणति पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यहीं तक ही मैं रखी हूँ। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको वेदांग का उसका सूत्र, महाकाव्य, पुराण, धर्मशास्त्र, बौद्ध ग्रंथ में जैन ग्रंथ की स्थिति और लौकिक साहित्य की स्थिति क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको फिर से आपको इसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम में ही नेक्स्ट पार्ट 2 मिलेगा। धन्यवाद। जय गुरु।